गोवर्धन पूजा की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों 22 अक्टूबर 2025 को बुधवार के दिन गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा की जाती है प्रतिपदा तिथि पर सूर्योदय काल के अनुसार और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 अक्टूबर 2025 को यानी कि मंगलवार के दिन शाम के समय 5:55 पर और प्रतिपदा तिथि का समापन 22 अक्टूबर को रात्रि में 8:17 पर होगा। और इस बार गोवर्धन पूजा के लिए 3 शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होने वाले हैं और पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक। तो सुबह की पूजा सर्वाधिक श्रेष्ठ है। अगर आप इस समय में नहीं कर पाते हैं पूजा तो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा दोपहर में, जो कि दोपहर में 3:29 से शाम को 5:44 तक है। इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। अच्छा, कई स्थानों पर गोधूली वेला में गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है, तो गोधूली वेला का समय नोट कीजिए, शाम को 5:44 से शाम को 6:10 तक। और ये गोवर्धन पूजा का तीसरा शुभ मुहूर्त है। तो तीनों शुभ मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। जो भी समय आपके अनुकूल हो या फिर आपके क्षेत्र में जिस भी समय पूजा की जाती है उसके अनुसार आप पूजा आराधना कर सकते हैं। 22 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:25 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 5:44 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:30 से सुबह 5:30 तक और बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है। तो राहु काल का समय नोट कीजिए, क्योंकि राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते हैं और वो समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 तक। गोवर्धन पूजा के लिए प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है, घर के आंगन में ही बना लिया जाता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कई लोग इकट्ठे होकर एक स्थान पर गोवर्धन पर्वत बना लेते हैं और फिर सब लोग मिलकर पूजा करते हैं। तो जैसे भी आपके यहाँ होता हो, आप लोग चाहे तो घर के आंगन में भी बना सकते हैं, या फिर अगर सब लोग मिलकर कर रहे हैं तो कुछ लोग इकट्ठे होकर भी एक ही जगह गोवर्धन पर्वत बनाकर वहीं पर मोहल्ले के सब लोग मिलकर पूजा कर लेते हैं। तो गाय के गोबर से गिरिराज पर्वत बनाया जाता है। साथ ही पशुधन यानी कि गाय बछड़े आदि की आकृति भी बनाई जाती है और इसके बाद धूप दीप पुष्पों से इनकी पूजा की जाती है। गोवर्धन महाराज की पूजा में अक्षत धूप दीप फल पुष्प इत्यादि सभी चीजें अर्पित की जाती हैं और विधि विधान से पूजा करके गोवर्धन पर्वत की 7 बार परिक्रमा की जाती है। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनका अभिषेक दूध से करके और फिर वस्त्र इत्यादि धारण करके विधि विधान से धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पित करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके फिर अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। अन्नकूट में भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक अपनी उंगली पर ही धारण कर रखा था। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा तो उसके बाद सभी गांववासियों ने, सभी ब्रजवासियों ने भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग बनाकर उन्हें अर्पित किया, उनको भोग लगाया और उनकी पूजा की। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण को भोग में कोई भी वस्तु अर्पित कर सकते हैं। चाहे तो 56 प्रकार के भोग भी बना सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार कुछ मिठाइयाँ कुछ पकवान बनाकर भगवान को भोग अर्पित करके और उसके बाद प्रसाद स्वरूप इसे ग्रहण करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करने से आयु लंबी होती है, आरोग्य की प्राप्ति होती है और भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हाँ, भगवान श्री कृष्ण के अन्नकूट के प्रसाद में कई तरह की सब्जियों को मिलाकर मिक्स सब्जी बनाई जाती है। फिर कढ़ी चावल, पूड़ी पकौड़े, मूंग की खिचड़ी और बाजरे का हलवा इत्यादि बनाया जाता है। रोटियां बनाई जाती हैं और फिर इन्हें ही भगवान को भोग अर्पित करके फिर प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है और स्वयं भी इसे ग्रहण किया जाता है। अब बात करें कि अन्नकूट की सब्जियों में कौन कौन सी सब्जियां जरूर मिलानी चाहिए, तो देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो भी इस समय सीजन में उपलब्ध हैं सब्जियां, उनमें से आप सभी सब्जियों को लेकर और मिक्स सब्जियां बना सकते हैं। जैसे कि आप गोभी ले सकते हैं, गाजर ले सकते हैं, कद्दू ले सकते हैं, शिमला मिर्च ले सकते हैं, पत्ता गोभी, लौकी, बैंगन, आलू, सिंघाड़ा, जिमीकंद और सूरन, ये सभी सब्जियां और इसके अलावा भी और बहुत सारी सब्जियां जो भी मिल जाएं आपको, सबको मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है जो कि मिक्स वेज होती है और ये सब्जियां भगवान को भोग अर्पित की जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन विशेष रूप से गौ माता की पूजा की जाती है। तो घर के आसपास कोई भी गौशाला है तो वहां जाकर आप चाहें तो चारे का दान कर सकते हैं गौ माता के निमित्त, या फिर अपने घर से रोटी बनाकर गुड़ के साथ ले जाकर गौ माता को दे सकते हैं। रोटी सूखी नहीं देनी चाहिए, तो रोटी में आप घी अवश्य लगाकर ले जाइए। अगर आप गौशाला नहीं जा पाते हैं तो घर के आसपास भी कोई गायें होती हैं तो उन्हें भी आपको गुड़ रोटी देना चाहिए, हरा चारा देना चाहिए। गाय की सेवा करने से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और फिर 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है।
इसलिए बहुत आवश्यक होता है गोवर्धन पूजा के दिन गाय की पूजा करना। वैसे आप तो प्रतिदिन कर सकते हैं, लेकिन गोवर्धन पूजा विशेष है, इस दिन आपको जरूर करना है। गोवर्धन अन्नकूट पूजा की कथा। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन भगवान की पूजा की जाती है। वेदों में जो वर्णन आता है उसके अनुसार इस दिन यानी कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा करने का विधान वर्णित है। लेकिन अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज जो विधान आप देख रहे हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय तक लोग भगवान इंद्र की ही पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर, तरह तरह के पकवान बनाकर और मिठाइयों का भोग भगवान इंद्र को लगाया जाता था। लेकिन भगवान कृष्ण के अवतार के बाद अब जो पूजा की जाती है, इस दिन गाय और बैलों की पूजा की जाती है। पशुओं को स्नान कराकर उनके पैर धुलाए जाते हैं। पुष्प और पुष्पों की माला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया जाता है। गायों को मिठाइयाँ खिलाई जाती हैं, उनकी आरती करके प्रदक्षिणा करी जाती है और कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर उनकी पूजा की जाती है। और कहीं कहीं पर गोबर से गोवर्धन और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर भी पूजा की जाती है। तो इस दिन संध्या समय में दैत्यराज बलि का भी पूजन किया जाता है और पूजन के बाद अन्नकूट की कथा सुनी जाती है। अन्नकूट की कथा का संबंध है द्वापर युग से। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था तो एक समय की बात है कि भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं, गोप और ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृत्रासुर को मारने वाले मेघों और देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो ब्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा ब्रजवासियों का भरण पोषण होता है। भगवान कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाएं तब तो तुम्हें यह उत्सव अवश्य करना चाहिए। भगवान कृष्ण की ये बातें सुनकर गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो इंद्रोज नामक यज्ञ है, इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। गोपियों की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है, इसी के कारण तो वर्षा होती है और इसलिए हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन पर्वत की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा ब्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप और ग्वाले अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जाकर श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश करके ब्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सबको आशीर्वाद भी दिया। सभी गोप गोपियां अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ देखने की इच्छा से ब्रजगांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद मुनि इंद्रलोक जा पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद करके आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया। अब तो ये भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वे तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। अब नारद मुनि तो अपनी बात कहकर चले गए, लेकिन भगवान इंद्र क्रोध में लाल पीले हो गए। अधीर होकर उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दें। देवराज इंद्र की आज्ञा के अनुसार मेघ ब्रजभूमि पर जाकर मूसलाधार बरसने लगे। ऐसी मूसलाधार बारिश देखकर सब गोप और ग्वाले सहम गए और सहम कर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप और गोपियों की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वो सबकी रक्षा करेंगे। तब सभी गोप ग्वाल पशुधन सहित गोवर्धन पर्वत की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप और ग्वाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी बूंद जल नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर
ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्णावतार की बात जानकर इंद्रदेव अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे और उनसे गोवर्धन पर्वत को नीचे रखने के लिए प्रार्थना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ब्रजवासियों से कहा कि अब तुम प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा पर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व के रूप में प्रचलित है। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा तो सभी गोप गोपियों ने उनके लिए 56 प्रकार के भोग बनाए और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया था। और इसलिए गोवर्धन पूजा के दिन भगवान श्री कृष्ण की विधि विधान से पूजा करके पकवानों का पहाड़ बनाकर इसी में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखकर उनकी पूजा करके उन्हें भोग लगाकर और उनसे प्रार्थना की जाती है कि हे श्री कृष्ण, जिस प्रकार से आपने सभी गोप गोपियों की रक्षा की उसी प्रकार से हमारी भी रक्षा करना। जब हमारे ऊपर भी कोई दुख का बादल मंडराए तो हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमारी हर प्रकार के दुखों से कष्टों से रक्षा करना। जब हमारे मन में किसी प्रकार का विकार आए तो हे भगवान श्री कृष्ण, हमें हर प्रकार के विकारों से दूर करके हमारी रक्षा करना। और अगर कहीं हमारा मन भौतिकता में लगकर भक्ति से दूर होने लगे तो हे कृष्ण, हमें अपनी शरण में लेकर हमारे मन को अपने चरणों की सेवा में लगाकर हमारी समस्त प्रकार के पापों से रक्षा करना। हे कृष्ण, हम पर कृपा करना। हे कृष्ण, हमारी रक्षा करना। तो गोवर्धन पूजा करते समय इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि गोवर्धन पूजा एक प्रतीक है इस बात का कि भगवान श्री कृष्ण पर पूर्ण विश्वास करके उनकी छत्र छाया में जो भक्त आ जाते हैं, फिर उनकी पूरी जिम्मेदारी भगवान श्री कृष्ण ले लेते हैं और किसी भी प्रकार के संकट का, दुख का और किसी विकार की कोई छाया भी भक्तों पर नहीं पड़ती। जीवन का सारा आनंद भगवान श्री कृष्ण की चरणों में ही है। इसलिए प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय। गोवर्धन पूजा से संबंधित ये जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी और भाई दूज से संबंधित जानकारी के लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।